Assalamu alaikum grade 7. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज खत्म करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 7. जी हाँ, आज हम पानी की डिस्कशन को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं. हम इसको करेंगे क्लोज. आज हम एक फाइनल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग. आपने ये टॉपिक उर्दू में बहुत दफा पढ़ा होगा. आज इंग्लिश के अंदर हम देखेंगे कि इस टॉपिक को क्या कहा जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है. तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो ग्रेड 7, क्या आप सबको याद है कि हमने इससे पिछले लेसन में कौन सी एक पोएम पढ़ी थी और उससे पिछले लेसन में भी एक पोएम पढ़ी थी? हाँ जी, तो आज हमने एक छोटा सा काम करना है. बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हम अगले टॉपिक पे जाने से पहले उन दो चीजों को डिस्कस करेंगे. हमने देखना है पेज नंबर 194 के ऊपर हमारे रीडिंग फॉर कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. यानी कि दो पोएम जो हमने पढ़ी थी ना, ब्लेसिंग्स एंड अराइवल ऑफ द मूनसून, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, बल्कि बहुत सारी चीजें कॉमन है. यानी आपको एक कॉमन चीज तो पानी यानी वाटर नजर आ रही होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कॉमन है. तो आज हमने क्या करना है बच्चों, उन सारी चीजों को देखते हुए कुछ कंपैरिजंस करने हैं. अब यहाँ पर आपकी बुक में पेज 194 के ऊपर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. हमने लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मिस रिदा चाहती हैं कि आप ये दो जो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सिर्फ इनके आंसर्स मुझे करें, ताकि हम ये कंपैरिजन की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि कंपेयर कैसे करते हैं दो एक जैसी चीजों को, उसको सीख सकें. ठीक है, तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज कैन द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टू वाटर बी सीन एज सिमिलर इन ब्लेसिंग एंड अराइवल ऑफ द मूनसून? यानी कि दोनों पोएम्स के अंदर पोएट का जो एटीट्यूड है, यानी उनका जो मिजाज है, क्या फीलिंग है, क्यों उन्होंने ऐसी बातें लिखी, किससे रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, दे कैन बी सीन सिमिलर, वो एक जैसी क्यों है? आइए इसकी कुछ आंसर्स को ट्रांसक्राइब करते हैं. द पोएट थिंक्स or feels that water is a blessing for the mankind, यानी पूरी इंसानियत के लिए जो पानी है वो क्या है, ब्लेसिंग है. and if we are deprived of it is a misfortune. हम ये कहते हैं पोइट, इसलिए पोइट ने दोनों बातों के अंदर पानी को ब्लेसिंग इसलिए शो करवाया क्योंकि पोइट समझते हैं कि पानी हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग है. और अगर किसी के पास भी ये ब्लेसिंग नहीं है तो ये क्या है, मिसफॉर्च्यून है, ये एक बदकिस्मती है, ये एक ऐसी नेमत है जिसे हम महरूम रह जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, इन द सेम पोएम्स, इन्हीं दोनों पोएम्स में, इन व्हाट वेज आर फीलिंग्स एंड एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन सेम? दोनों की दोनों पोएम्स के अंदर बच्चों की जो फीलिंग्स है वो कैसे सेम है? बिल्कुल, इन बोथ पोएम्स हम लिखते हैं, आंसर हमें पता है, इन बोथ पोएम्स कोमा चिल्ड्रन हैड enjoyed rain as a blessing from God, या आप लिख सकते हैं the voice of kindly God, यानी खुदा की आवाज समझ के, यानी ब्लेसिंग को, उस ब्लेसिंग को, पानी को, रेन को द वॉइस ऑफ काइंडली गॉड समझ के दोनों ही पोएम्स के अंदर बच्चों ने खूब एंजॉय किया. ठीक है बच्चों, ये थे दो मेन कंपैरिजंस के क्वेश्चन. मैं चाहती थी कि आप एक दफा दोबारा से उन दोनों पोएम्स को इस नजर से देखें कि उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, यानी क्या क्या चीजें एक जैसी हैं. ऑलराइट, तो आज के इस टॉपिक को हम यहाँ क्लोज करते हैं और हम अब करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है ग्रामर से रिलेटेड. तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं. हम पहले ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने ये टॉपिक अपनी उर्दू के अंदर पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है कहावत या मुहावरा.
ठीक है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोवर्ब्स। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ कि ये एक ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स को क्या कहा जाता है? कहावत या मुहावरा। ठीक है, कहावत या मुहावरा क्या होते हैं? ऐसी बातें जो क्या की जाती हैं, जो इस तरीके से लिखी जाती हैं जो सच नहीं होती, पर किसी सिचुएशन को ऐसा बताने के लिए कि ये सिचुएशन तो ऐसी लग रही है, ये बताने के लिए इन प्रोवर्ब्स को कहा जाता है या लिखा जाता है। प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वाटर वो यहाँ लिखी हुई हैं, इनको हमने पढ़ना है। इनकी यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं, हम इन एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इनका हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि हमारे नजदीक इनका क्या मतलब है। ठीक है, एक बात जो कॉमन है वो ये है कि तीनों के तीनों प्रोवर्ब्स जो है वो पानी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर यानी यूनिट जो है वो भी वाटर रिलेटेड है। अच्छा जी, पहले तो मैं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ देती हूँ। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, हमें ये पता चल गया एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। यूज द अकम्पनिंग कोटेशंस एंड इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू, यानी उसके साथ दी गई जो कोटेशंस है, ठीक है, या क्या है इंफॉर्मेशन दी गई है, एग्जाम्पल्स वगैरह, उनको आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और उससे आपने एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। अब बच्चों ये काम आपने कैसे करना है, इसको देखो। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, यानी बारिश इकट्ठी नहीं होती, कतरा कतरा होके होती है। कैसे, इस बात का क्या मतलब है और इसको कहाँ लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, फुल स्टॉप। माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड बाउट ऑफ फ्लू, मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को क्या है, बहुत तेज फ्लू है। देन यस्टरडे माई यंगेस्ट सन केम होम विद चिकन पॉक्स, मेरे सबसे छोटे बेटे को क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। उसके बाद एंड नाउ आवर लिटिल गर्ल हैज गॉट मम्स, और अब उससे छोटी बेटी को क्या हो गया, मम्स हो गए। यानी कि एक के बाद दूसरी बीमारी आए जा रही है उनके घर के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, यानी बारिश नहीं हो रही, कतरा कतरा क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। इसका मतलब ये है इस सिचुएशन में बच्चों, ये इसलिए इस तरह लिखा गया है। हम यहाँ लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं इट मीन्स दैट द प्रॉब्लम्स और misfortune comes one after the other, but saving you from the big trouble, यानी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका मतलब होता है इट नेवर रेन्स बट पोर्स। ओके, नंबर 2, टू कैरी वाटर इन अ सीव, सीव कहते हैं छलनी को। आपने देखी हुई है स्ट्रेनर जिसे कहते हैं, जिसमें चाय आप स्ट्रेन करते हैं। ठीक है, सीव क्या होती है, ऐसी चीज जिसके अंदर सुराख हैं बहुत ज्यादा। तो बात ये हो रही है टू कैरी वाटर इन अ सीव, एक छलनी में पानी अगर आप कैरी करें तो आपको लगता है छलनी में पानी स्टे करेगा, गिर नहीं जाएगा नीचे, गिर जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम मच अडू अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की इस पोएम के, इस राइटिंग के अंदर से हमने ये एग्जाम्पल ली है। दाई काउंसिल, दाई मीन्स योर, एडवाइस फॉल्स इनटू माय ईयर्स, तुम्हारी एडवाइस, तुम्हारी नसीहत मेरे कान में ऐसे आई है, एज प्रॉफिटलेस एज वाटर इनटू अ सीव, यानी इसका मतलब ये है कि एक चीज, एक अमल इतना बेफायदा है जैसा कि आप एक छलनी के अंदर पानी इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो इस बात का यही मतलब है, इस एग्जाम्पल का ये मतलब है कि तुम्हारी नसीहत को मैं ऐसे समझ रहा हूं जैसे इतनी ये बेफायदा है जैसे छलनी में पानी। इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इट मीन्स दैट the action done is useless, बेमकसद बेफायदा काम जो किया जा रहा है वो क्या है,
That is the example of to carry water in a sieve. All right, let's study the last one of the day. Still water runs deep. ठहरा हुआ पानी बहुत गहरा होता है. यानी इसका मतलब है कि हमें जो चीज नजर आ रही है वो जरूरी तो नहीं कि वो सच हो. हमें लगता है कि समुंदर क्या है, बहुत काम है, सुकून है, लेकिन जब समुंदर में लहर आती है तो इतनी जोर से आती है कि बहुत तबाही होती है. तो इसका मतलब है स्टिल वाटर रन्स डीप. समुंदर के नीचे क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता, है ना. नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है, एनिमल्स होते हैं, क्या क्या होता है, शार्क्स होती हैं, व्हेल्स होती हैं, छोटी फिशेस भी होती हैं सारी, ठीक है. लेकिन क्या है ऊपर से, काम, स्ट्रेट, कोई लहर नहीं होती. इसका मतलब है स्टिल वाटर रन्स डीप. द सिमिलर रशियन प्रोवर्ब कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस वन. एक रशियन प्रोवर्ब है, ठीक है. अब ये बात भी मैं आपको बताती चलूं यहाँ पर कि प्रोवर्ब्स भी डिफरेंट कल्चर में से आती हैं. पाकिस्तानी प्रोवर्ब्स भी होंगी, ठीक है, रशियन प्रोवर्ब्स हैं, इंग्लिश प्रोवर्ब्स हैं, इटालियन प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेंच प्रोवर्ब्स हैं. जितने भी कंट्रीज आपको मिलती हैं, जितने भी कल्चर्स हम देखते हैं, सब कल्चर में कोई ना कोई कहावत होती है, ठीक है. अच्छा, डेविल्स आर फाउंड इन काम डीप वाटर. शैतान यानी बुरी चीज, ईवल, कहाँ मिलता है, काम डीप वाटर में, यानी ऐसी जगह जहां से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है. तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देते हैं जी. इट मीन्स दैट a silent person can be the most dangerous. जैसे हम can be the most dangerous. इसकी एक डिफरेंट एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे हम कोई क्राइम सॉल्विंग केस देख रहे हैं या कोई मूवी ऐसी देख रहे हैं, तो हमारा जो सस्पेक्ट होता है हमेशा उस इंसान के ऊपर होता है जो सबसे ज्यादा जो है ना ईवल काम कर रहा है, जिसके पास गन है, जो लोगों को मार रहा है. लेकिन एक कोई उसका दोस्त ऐसा होता है जो ऊपर से तो बहुत शरीफ नजर आता है, लेकिन ही इज द रियल ईवल. एक्चुअल जो है कसूरवार वही होता है. तो इस प्रोवर्ब को हम उस मानी में भी ले सकते हैं, स्टिल वाटर रन्स डीप. इसका मतलब ये है कि ऊपर से जो शख्स जैसा नजर आ रहा है हो सकता है वो वैसा ना हो, ठीक है. यहाँ तक बच्चों प्रोवर्ब्स हो गई हमारी बिल्कुल कंप्लीट. अब प्रोवर्ब से रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज करनी है, यहाँ देख लेते हैं. When you have understood these proverbs, write sentences using each one. आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद इन प्रोवर्ब्स की क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है. अब हमें मीनिंग्स तो समझ आ गए हैं, क्या हम बना लेंगे सेंटेंसेस इजीली? यस, ओके जी. इट नेवर रेन्स बट पोर्स. हाँ जी, सेंटेंस हम हमेशा बनाएंगे, सेंटेंस के अंदर ये बात हमने लिखनी है, ओके. इट नेवर रेन्स बट पोर्स. अब आगे एक्सप्लेनेशन बताएं क्यों आपने ऐसा बोला. आई वॉज गेटिंग लेट फॉर वर्क, देन आई फाउंड ट्रैफिक on my way, and now I am late for the meeting. यानी एक के बाद दूसरा मसला आपकी लाइफ में आ रहा है, उसका मतलब क्या है, it never rains but it pours. All right, let's write the next two proverbs. To carry water into a sieve. Your idea of this task is as useless as water in a sieve. All right.
Still water runs deep. I never doubted Mr. Yeats, but you know what they say, devils are found in deep cold water. चलें जी, यहाँ तक तो मैंने सेंटेंसेस बना लिए और ये काम भी हो गया हमारा खत्म। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ प्रोवर्ब्स को करने में बहुत मजा आया होगा। आप अगर इससे ज्यादा प्रोवर्ब्स भी सीखना चाहते हैं तो हम अपने ग्रामर के लेसन में प्रोवर्ब्स की भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, तो हम मिलके वहां पर प्रोवर्ब्स को मजीद सीख लेंगे। आज हमने वाटर से रिलेटेड प्रोवर्ब्स सीखी और हमने कंपैरिजन की 2 पोएम्स की। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपका यूनिट नंबर 7 यहाँ होता है बिल्कुल कंप्लीट। हम अब मिलेंगे यूनिट नंबर 8 की वीडियोस में। तब तक के लिए अपना पूरा काम यानी यूनिट नंबर 7 के जितने भी टास्क आपको मिस श्रद्धा ने दिए हैं उन सबको अपने घर पे बैठ के सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। खुश रहिए, अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।